Dear learners, Assalamu alaikum. Today we are going to start exercise 6.1, the chapter number 6. The chapter number 6 is all about matrices and determinants. So the first question is, with the help of the given matrices, answer the following questions. तो पहले 3 क्वेश्चंस हैं जिनको आपने इन मैट्रिसेस को देख के आंसर करना है. तो पहला है जी, व्हाट आर द ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिसेस ए सी एफ. तो ए का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है. तो यहाँ पे पहले ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं. सो लर्नर्स, ऑर्डर मीन R cross C, रो, रोज एंड कॉलम्स. तो रो क्या होता है, रो आप इस तरह से लाइंस जो होती हैं इनको कहेंगे, और कॉलम जो है वर्टिकल लाइंस को कहेंगे. इसे कहते हैं R क्रॉस C. ये फॉर्मूला है ऑर्डर का, और इसको आपने R क्रॉस C ही करना है, मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको करते हैं क्रॉस, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते. तो यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे 2 रोज़ है, R1 R2, और 2 कॉलम्स है, C1 C2, इस तरह से. ठीक है जी. तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2. इसी तरह आपने C का ऑर्डर देखना है. C है आपके पास 3 -1 0. तो यहाँ पे देखें, ये इस तरह से आप लेना है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं R1 R2 R3. ये 3 रोज़ हो गई और एक कॉलम हो गया, इसे हम C1 कहेंगे. तो R क्रॉस C इज इक्वल टू यहाँ पे 3 क्रॉस 1 आ जाएगा. ये आप बाद में मिटा भी सकते हैं, और इसको आपने जस्ट खुद के लिए मेंशन करना है. सो हेयर ऑर्डर इज 3 रोज 1 कॉलम. सो ऑर्डर इज़ 3 क्रॉस 1. और एफ मैट्रिक्स ले लेते हैं. एफ मैट्रिक्स है -3 4 0 5 3 -1. सो हेयर 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, राइट. तो यहाँ पे लिखेंगे 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑर्डर इज़ इक्वल टू 3 क्रॉस 2. तो इन सब के हम ऑर्डर्स, बल्कि सबके ही हम यहाँ पे ऑर्डर्स लिख सकते हैं. सो आई होप कि आपको समझ आ गया कि व्हाट इज़ द ऑर्डर. और ये जो ऑर्डर है ये MCQs के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. MCQs में पूछा जाता है कोई मैट्रिक्स देख के कि इसका ऑर्डर क्या है. द नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द ऑर्डर्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस B D एंड E. तो B का ऑर्डर लिख लेते हैं. यहाँ पे B मैट्रिक्स है -3 -2 0 4. तो यहाँ पे जी देखें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं. तो इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे 2 रोज़ 2 columns. So order is 2 by 2. 2 by 2 भी पढ़ सकते हैं, या 2 क्रॉस 2 भी पढ़ सकते हैं. The next is the order of D. What is D here? 3 -3 2 0 0 1 5 4 -2 2. So यहाँ पे भी 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं. तो यहाँ पे ऑर्डर क्या बन जाएगा, 3 by 3. So last is E. The order of E -3 2 0. Here you can see there is only 1 row and 3 columns, C1 C2 C3. इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं. और यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, R by C, that is R is 1 and C is 3, 1 by 3. Last is what elements is in the row, the second row and third column of matrix D. तो सबसे पहले मैट्रिक्स D लिख लेते हैं. सो आपने ऐसा एलिमेंट बताना है जो कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम में है. तो देखें, सेकंड रो और थर्ड कॉलम को अगर इंटरसेक्ट करें तो आपके पास ये नंबर आता है. सो द एलिमेंट इज़ 5. सो लर्नर्स, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल एंड विच ऑफ देम आर नॉट. तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं. यहाँ मैं तो बता देती हूँ. तो जी इक्वल मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जो कि बिल्कुल ही आपस में डुप्लीकेट हों, मतलब कि एक भी फ़र्क नहीं होना चाहिए, प्लस या माइनस का, किसी भी एक नंबर का या माइनस का या साइन का फ़र्क आया तो वो मैट्रिक्स उसके इक्वल नहीं होगा. तो यहाँ पे हमने मैट्रिसेस ढूंढने हैं जो कि यहाँ पे आपस में इक्वल हैं. तो यहाँ पे देखें जी, A मैट्रिक्स 4 है. अब आपने ऐसा मैट्रिक्स ढूंढना है जिसका आंसर भी 4 हो. अब यहाँ देखें D जो है वो 2 + 2 दिया गया है. तो पहले तो इसको सोल्व कर लें. 2 + 2 इज़ ऑल्सो इक्वल टू 4. तो क्योंकि सोल्व किए बगैर आप नहीं बता सकते, तो पहले जो मैट्रिसेस में प्लस का साइन है वो आप पहले प्लस कर लें, या मल्टीप्लाई है या डिवाइड है वो करके देख लें, तो फिर आपको इक्वल मैट्रिसेस पता लग जाएंगे. तो यहाँ पे A इज़ इक्वल टू D है. सो फर्स्ट इक्वल मैट्रिक्स इज़ A इज़ इक्वल टू D. अब हमने जी B1 2 का देखना है, इसका कोई मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं. B हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2. यहाँ पे देखें जी, 5 को अगर हम 5 से कट कर दें तो 1 आता है, 2 को 4 से कट कर दें तो 2 आता है. तो यहाँ पे अगर F को देखा जाए,
हमारे पास f था 5 5 4 बाई 2, ये इस तरह से कटिंग कर लें तो आ जाता है f1 2, तो इसका मतलब है कि ये b के इक्वल हो गया, सो b इक्वल टू f। अब c को चेक कर लेते हैं, c हमारे पास है 6 9। तो अब ऐसा मैट्रिक्स देखना है कि जो प्लस करके हम देखें या माइनस करके जो भी ऑपरेशन है वो करके देखें, हमारे पास 6 9 आ जाए। तो यहाँ पे अगर ई मैट्रिक्स देखा जाए, वेयर ई इज़ 3 + 3 8 + 1, 3 + 3 इज़ 6 एंड 8 + 1 इज़ 9, सो c इज़ इक्वल टू ई। मूविंग फॉरवर्ड, जी आपके पास है 1 3 6 8, और अब आपने ऐसा मैट्रिक्स देखना है जो कि इसके इक्वल है। अगर आप यहाँ पे जे देखें तो यहाँ पे देखें जी 1 3 6 और 16/2 है, तो इसको कैंसिल करें तो 8 ही आता है। इसका मतलब है g इज़ इक्वल टू जे आ जाएगा। सो हेयर h इज़ इक्वल टू के। यहाँ पे देखें जी 3 + 2 5 होता है, 4 + 2 6 होता है, तो यहाँ पे एंट्री सेम हो जाती है इस तरह से, तो h इक्वल टू के आ जाएगा। सो यहाँ आ गया जी a इक्वल टू डी, b इक्वल टू f, c इक्वल टू a, h इक्वल टू k एंड g इक्वल टू j। और i और l के इक्वल कोई भी मैट्रिक्स नहीं है तो ये ऐसे ही आ जाएगा। अगर आप यहाँ देखें 1 3 6 और 8, यहाँ पे 7 है या 8 है, इस वजह से भी ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकता। अब यहाँ देखें जस्ट एक एंट्री का फ़र्क है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम इक्वल नहीं कर सकते। अगर एक भी एंट्री चेंज हुई या एक भी साइन का भी फ़र्क हुआ तो हम इक्वल नहीं कर सकते। तो i और l के इक्वल कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे जस्ट ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। आई होप यू गेट इट। थैंक यू सो मच।